ये कैसी विडंबना है। जिस राज्य की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, वहीं आज महिलाएं सबसे असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और उससे भी ज़्यादा पीड़ादायक तो ये है कि वो महिला मुख्यमंत्री एक बलात्कारी पर सवाल ना उठाते हुए पीड़िता पर ही सवाल उठा देती है। अब देखिए ना, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक यंग मेडिकल स्टूडेंट के साथ सामूहिक बलात्कार की ये दर्दनाक घटना न सिर्फ अपराधियों की दरिंदगी दिखाती है, बल्कि ये भी सवाल उठाती है कि ममता बनर्जी की सरकार आखिर कर क्या रही है। क्या ये वही माँ माटी मानुस की बात करने वाला बंगाल है जहाँ आज बेटियां डर में जी रही हैं? नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। पश्चिम बंगाल में 10 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे, ध्यान से सुनिएगा, करीब 8 बजे IQ सिटी मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर की दूसरी वर्ष की छात्रा अपने एक पुरुष दोस्त के साथ कैंपस के बाहर खाना खरीदने जाती है। कॉलेज गेट के पास कुछ लोग उन्हें रोकते हैं। वे छात्रा का फ़ोन छीन लेते हैं और उसे करीब 1 किलोमीटर दूर एक जंगली इलाके में घसीट ले जाते हैं। उसका वो दोस्त उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता। वो दोस्त भी पुलिस के संदेह में है। नाम शायद वासिफ अली है, जिसके भाग जाने के बाद अपराधी उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। ये पूरी वारदात 8 बजे से करीब 8:40 के आसपास होती है। पीड़िता ने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने उसे हत्या की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल इस मामले की कार्रवाई में अपराधी अपू बाउरी, फिरदौस शेख, शेख रजाउद्दीन, शेख नसरुद्दीन और शफीकुल को गिरफ्तार किया गया है और पीड़िता शारीरिक और मानसिक रूप से नाजुक स्थिति में है। दोस्तों, गौर करने वाली बात ये भी है कि ये पूरी घटना 8:30 बजे के आसपास अंजाम दी गई, लेकिन कई मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा इसे 12:30 बजे की घटना बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्रा रात के 12:30 बजे कॉलेज कैंपस से बाहर आई, और ये इसलिए लिखा गया क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसा क्लेम किया था। जिस बच्ची का बलात्कार हुआ उसको लेकर ममता बनर्जी कितनी सेंसिटिव और सीरियस हैं, ये इस बात से पता चलता है कि वो गलत टाइम बताकर मीडिया के थ्रू देश को मिसगाइड कर रही हैं और विक्टिम को शेम कर रही हैं। लेकिन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा खुद ये दावा किया गया है कि पीड़ित छात्रा 7:58 पर ही कैंपस से निकल गई थी। আমাদের দুটি স্টুডেন্ট আজ গতকাল রাতে খুব আনফরচুনেট একটি ইনসিডেন্টে জড়িয়ে পড়ে। একটি মেল স্টুডেন্ট এবং একজন ফিমেল স্টুডেন্ট, দুজনেই সেকেন্ড ইয়ারের, ফার্স্ট ইয়ার থেকে এবার সেকেন্ড ইয়ারে উঠবে, পরীক্ষা দিচ্ছে। এরা দুজনেই সাইন করে 7:58 নাগাদ कैंपसের বাইরে চলে যায়। यानी तथ्यों के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है, ये ममता बनर्जी सरकार को अच्छे से आता है। ऐसी घटनाएं बंगाल में बार बार क्यों हो रही हैं और राज्य सरकार इन्हें रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रही है? मगर उससे भी चिंताजनक विषय ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री का इस अपराध को लेकर बयान क्या है। घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि लड़की रात के 12:30 बजे बाहर क्यों थी। हालांकि ये बात झूठ है, लेकिन अगर वो 12:30 बजे बाहर होती भी तो क्या ऐसा करना अपराध है? Especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. क्या बंगाल सीरिया से आता है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बल्कि शरीयत को लागू करवाने वाली मॉरल पुलिस है? ममता बनर्जी का ये बयान अपराधी की बजाय पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा करना, क्या एक लड़की के बाहर जाने का समय वो तय करेगा कि उसके साथ न्याय होगा या नहीं? क्या रात में बाहर निकलना किसी अपराध का कारण है? टीएमसी की प्रमुख होने के साथ साथ एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी से संवेदनशीलता की उम्मीद थी, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन उनके इस बयान पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप खुद महिला हैं, फिर भी इस तरह की सोच। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो ममता बनर्जी ने सफाई दी कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कहा कि वो केवल सुरक्षा के लिहाज से बोल रही थी। ममता बनर्जी अपने शब्द एक प्रशासक के रूप में अपनी विफलता को छिपाने का केवल और केवल प्रयास है, जबकि सच ये है कि ममता बनर्जी ने केवल समय पर झूठ बोलकर विक्टिम शेमिंग ही नहीं की, बल्कि ये भी कहा
कि चूंकि ये एक प्राइवेट कॉलेज की घटना है तो इसकी जिम्मेदारी भी उस प्राइवेट कॉलेज की है, ना कि सरकार की। ममता बनर्जी जी, पीड़िताओं को शर्मिंदा करना आपकी राजनीति बन गई है। जहां पश्चिम बंगाल राज्य में नदारद कानून व्यवस्था से ध्यान हटाने के लिए महिलाओं को उनके दर्दनाक अनुभव और यातना के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। शैक्षणिक संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में महिलाओं के साथ ऐसे अपराधों की बार बार होने वाली घटनाएं, चाहे वो आरजीकर हो, कस्बा लॉ कॉलेज हो, पंसकुरा अस्पताल हो या दुर्गापुर, स्थिति को बेहतर करने की बजाय आपकी अक्षमता को उजागर करती है। वैसे सच्चाई तो ये भी है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को आश्चर्य नहीं होगा अगर आप आगे कहें कि महिलाओं को घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, दिन के समय भी नहीं, क्योंकि आपकी राजनीति अब हर कोई भांप गया है। और ऐसा बयान आपने पहली बार नहीं दिया है, बल्कि इससे भी पहले कई बार दे चुकी हैं। यानी जब भी कोई महिला बलात्कार की शिकार होती है तो आप अपराधियों पर कार्रवाई से ज्यादा पीड़िता पर सवाल उठाना बेहतर समझती हैं। और ये सब आप उस दिन से कर रही हैं जिस दिन से आपने सत्ता संभाली है। जैसे साल 2011 पार्क स्ट्रीट रेप केस, जब ममता बनर्जी कहती हैं कि एक महिला के साथ गैंग रेप को सजाया हुआ घटना यानी फैब्रिकेटेड स्टोरी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि महिला का कैरेक्टर ही लूज था और ये रेप नहीं बल्कि लड़की के रेट को लेकर हुए बहस का विवाद है। जो बोलते हुए मुझे आज भी घबराहट हो रही है, वो बात ममता बनर्जी ने एक सीएम के तौर पर पूरे कन्विक्शन के साथ कहा था। उसके बाद साल 2013 में कामदुनी रेप के लिए ममता बनर्जी विधानसभा में कहती हुई नजर आई कि शरीर होने से जैसे रोग दुख होता है वैसे थोड़ा बहुत रेप भी होता है। यहाँ तक कि रेप के बढ़ने का कारण जनसंख्या वृद्धि, मॉडर्नाइजेशन, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स भी बताया। उन्होंने ऐसा भी कहा कि लड़के लड़कियों के फ्रीली इंटरैक्ट करने के कारण रेप केसेस बढ़ते हैं। सब कुछ ओपन मार्केट बन गया है, सोसाइटी ओपन हो गई है, इसलिए रेप बढ़ते हैं। साल 2014 सियूरी केस, जब ममता बनर्जी बड़ी ही बेशर्मी के साथ कह देती हैं कि बच्चे लड़के थोड़ी बेशर्मी करेंगे ही। साल 2015 काकदीप रेप केस, जब ममता बनर्जी कहती हैं कि पूर्ण बलात्कार मुआवजा 50,000 है, आधा बलात्कार मुआवजा 15,000 होगा। मतलब बलात्कार का रेट कार्ड और बलात्कार का वर्गीकरण आप जितने निचले स्तर तक सोच सकते हैं उस स्तर तक के बयान ममता बनर्जी दे चुकी हैं। 2015 में ही ममता बनर्जी कटवा रेप केस पर एक और विवादित टिप्पणी करती हैं। दिस इज अ स्मॉल फ्रेम्ड इंसिडेंट, यानी कई बार तो ममता बनर्जी ये मानने को ही इनकार कर देती हैं कि महिला के साथ रेप हुआ है। इसी तरह उन्होंने राणाघाट रेप केस के वक्त कहा कि ये सब सरकार को बदनाम करने की साजिश है। नहीं ममता बनर्जी जी, दरअसल हकीकत तो ये है कि आपकी घटिया राजनीति जनता को बेवकूफ़ बनाने की साजिश है और इसी तरह के बयानों की फहरिस्त आपकी घटिया राजनीति का संकेत दे रही है। हाल ही के कुछ वर्षों में हमने देखा ही था, हंसखाली रेप केस में ममता बनर्जी ने कहा था कि शायद वो माइनर लड़की आरोपी के साथ रिलेशन में थी या गर्भवती थी। इस बयान को लेकर देश भर में विरोध हुआ था। इसी तरह आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा की मौत के बाद भी ममता की प्रतिक्रिया पर लोगों ने सवाल उठाया था। कई बार उन्होंने या तो पीड़िता पर सवाल उठाए या राजनीतिक साजिश की बात कही। दोस्तों, ये सारे उदाहरण ये दिखाते हैं कि ममता बनर्जी की प्रशासनिक प्रतिक्रिया में संवेदना की कमी और राजनीतिक बचाव की प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई देती है। हर बार वे कहती हैं कि मीडिया ने बात तोड़ मरोड़ कर पेश की, लेकिन जनता अब ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जनता अब आपके द्वारा चलाए जा रहे हथकंडे को समझ गई है। अब देखिए ना, एनसीआरबी डेटा से साफ है कि बंगाल में रेप केस बढ़ रहे हैं। 2024 में 7 से 8% की वृद्धि हुई है। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा, समय पर कार्रवाई ना होने से रेप केस बढ़ रहे हैं। आरजीकर केस की लापरवाही दोहराई जा रही है, मगर राज्य की मुख्यमंत्री को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वैसे ममता बनर्जी ही क्यों, मेरा सवाल तो ममता बनर्जी की नेत्रियों से भी है, तो सोशल मीडिया पर लगभग हर दिन हो हल्ला मचा रहती हैं। सागरिका घोष, जो अक्सर महिलाओं के अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर मुखर रहती हैं,
इस मामले पर वो चुप हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, जो संसद में महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करती हैं, उन्होंने भी इस घटना पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब तालिबान एम्बेसी में महिला पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगी थी, तब यही लोग सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन जब अपने ही राज्य में एक छात्रा की इज्जत लूटी गई, तब ये आवाजें क्यों नहीं उठी? कि ये राजनीतिक सुविधा का मामला है, या पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोलने का डर, या फिर जब अपराधी हमारे राज्य से हो तब नैतिकता की परिभाषा बदल जाती है? ये चुप्पी सिर्फ निराशाजनक नहीं बल्कि शर्मनाक है, क्योंकि अगर खुद की सरकार होते हुए आप ही अपने राज्य की महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाएंगी तो आम महिलाएं किसकी उम्मीद करेंगी? दोस्तों, इस घटना ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर हमेशा की तरह इस बार भी गहरा सवाल खड़ा कर दिया है कि बंगाल के कॉलेजों और हॉस्टलों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है। यहाँ तक कि राज्य में अपराधियों के लिए भी सुरक्षित ठिकाना होता है, जिससे उन्हें अपराध करने का मौका बार बार मिलता है। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आते हैं, कभी हंसखाली, कभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अब दुर्गापुर। हर बार सरकार कहती है दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन नतीजा वही, न अपराध रुकते हैं, न डर खत्म होता है। दुर्गापुर की ये घटना सिर्फ एक कॉलेज या एक लड़की की कहानी नहीं है, ये पूरे राज्य के उस ढांचे की कहानी है जो महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देने में विफल साबित हो रहा है। ममता बनर्जी भले ही कहें कि बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन सच ये है कि उनकी सरकार की प्राथमिकताएं ही गलत दिशा में हैं। वो बलात्कार नहीं रोक सकती हैं। उनकी सरकार की प्राथमिकता बलात्कार की खबरों को रोकना है। यह सवाल अब सिर्फ विपक्ष या मीडिया का नहीं बल्कि हर नागरिक का है कि ममता दीदी, अगर आपकी सरकार में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर सुरक्षा की उम्मीद किससे की जाए? बंगाल का दर्द ये है कि जब अपराधियों के खिलाफ गुस्सा होना चाहिए तब सत्ता खुद सवालों के घेरे में होती है। जब संवेदना दिखानी चाहिए तब सफाई दी जाती है, और जब न्याय की आवाज बुलंद करनी चाहिए तब सन्नाटा पसरा होता है। हंसखाली, संदेशखाली, आरजीकर से लेकर साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज और अब ये दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, हर जगह हर कोई गलत है, बस ममता बनर्जी सही है। ममता बनर्जी के अनुसार विक्टिम रिस्पॉन्सिबल है, कॉलेज रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन पुलिस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यही पश्चिम बंगाल की माया है और रक्त रंजित राजनीति की निर्ममता है।